जय श्री गणेश, जय सिया राम। 18वें दिन श्री रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में हमने जाना कि भगवान शिव माता सती जी को बताते हैं कि श्री राम जी जो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं, अवतार ले चुके हैं, वही मेरे प्रभु हैं, वही सर्वज्ञ हैं, संतों ऋषि मुनियों के वही ध्यान केंद्र हैं, वही विधाता हैं। सती जी के हृदय में संदेह हुआ कि यह वन वन भटकने वाले, विचरने वाले राजकुमार ही क्या परब्रह्म हैं? क्या यही भगवान शिव के आराध्य इष्ट हैं और यही ऋषि मुनियों की योग साधना के केंद्र हैं? इस पर भी जब उनका भ्रम दूर न हुआ तो शिव जी ने कहा कि प्रभु की माया परम प्रबल है, अब तो वही इसका निवारण करेंगे। अब आगे 19वें दिन श्री तुलसीदास जी जो लिखते हैं वह इस प्रकार से है कि जो तुम्हारे मन यति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम ये हहु मोहि पाही, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आयु स्वपाई, करहि विचारु करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ, तहीं जहीं आवत नर भूप। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छाह में बैठा हूं। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम भारी दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना देवी। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती जी का कुशल नहीं है, जो कुछ सामने रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा का विस्तार करे, अर्थात कौन उलझन को बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा, कही न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जान्यौ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहु बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु,
राम वचन मृदु गूढ़ सुनि उपजाय अति संकोचु। सती सभीत महेश पहि चली हृदय बड़ सोचु। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज यज्ञानुराम परयाना। जाई उतरु अब देहु काहा, उर उपजायति दारुण दाह। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहीं जहीं वेश अजादि सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। कि मैं शंकर जी का कहना न मानकर और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप करके अच्छा नहीं किया। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और श्री राम सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से
एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी वे सब शक्तियां थीं। इस प्रकार आज 19वें दिन को मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ और कथा को यहीं विराम देता हूँ। अपराधों, त्रुटियों, भूल चूकों के लिए भगवान भवानी शंकर, माता सती, श्री रामचंद्र जी से, सीता जी मैया से, सबसे समस्त प्रकार के अवगुणों, अपराधों, त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।